इन विशेषज्ञों में गति के मामले में इसमें कोई संदेह नहीं था कि दानव कबीले की सुनहरे बालों वाली लड़की सबसे तेज थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में बिजली की दो सुनहरी चमक दिखाई दी। वह सबसे पहले प्राचीन महल के सामने पहुंची और अपने पंख फैलाकर कसकर बंद 5 रंगों वाले जेड दरवाजे को धक्का दिया। सूश। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब एक 5 रंग की दिव्य ज्योति निकली और उसे वहीं उड़ा दिया। यहाँ तक कि उसके जैसी महान दानव भी 5 या 6 बार लुढ़क गई। बाकी लोग घबरा गए और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सभी अपने हथियार लेकर आगे बढ़े कब्र खोलने के लिए। पूरा प्राचीन महल 5 रंगों वाले दिव्य जेड से परिष्कृत किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आदिम युग से आया हो। इससे समय का एहसास और इतिहास की आभा झलक रही थी। जगमगाते प्राचीन महल की नींव पर कई प्राचीन अक्षर उकेरे गए थे। ड्रैगन के आकार के अक्षर बोल्ड और जोरदार थे, फीनिक्स के आकार के अक्षर हवा में लहरा रहे थे, कछुए के आकार के अक्षर गंभीर थे और किलिन के आकार के अक्षर ड्रैगन और फीनिक्स, कछुए और गेंडा की तरह भव्य थे। वे राजसी और शक्तिशाली थे। ये आदिम युग से दानव जाति के शाही पात्र थे। इन पात्रों के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। सभी ने उन पर कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी बहते हुए 5 रंगों वाले दिव्य प्रकाश से उड़ गए। वे पास नहीं जा सके और प्राचीन महल का द्वार नहीं खोल सके। बूम। कई महान राक्षसों और स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। बैंगनी कड़ाही, सुनहरी तलवार, 8 त्रिग्राम दर्पण और सर्प स्केल ब्लेड सभी ने एक ही समय में प्राचीन महल के द्वार पर प्रहार किया। अंत में ये हिल गया और गड़गड़ाहट की आवाज के बीच एक छोटी सी दरार दिखाई दी। अचानक एक प्राचीन आभा फैली और जीवन शक्ति की एक शक्तिशाली लहर विशाल महासागर की तरह उठी, जिसने तुरंत ही बाहर के सभी लोगों को उड़ने पर मजबूर कर दिया। बूम। ये धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज और भी भयावह हो गई। हर किसी के चेहरे पर एक दर्द सा महसूस होने लगा, लेकिन कोई भी नहीं रुका। खुद को स्थिर करने के बाद वे तुरंत राजसी प्राचीन महल की ओर भागे। स्वोश स्वोश स्वोश। विभिन्न हथियारों ने दिव्य प्रकाश को निगल लिया और उगल दिया, जिससे रोशनी टिमटिमाने लगी। वे लगातार टकरा रहे थे, जिससे झंझनाहट की आवाजें निकल रही थीं। राक्षस जाति के विशेषज्ञ और मानव साधक 5 रंगों वाले प्राचीन महल के सामने जमा हो गए। युद्ध फिर से शुरू हो गया। कोई भी पहले प्रवेश नहीं करना चाहता था। राजसी प्राचीन महल के सामने एक चमकदार रोशनी चमक उठी और राक्षसी ऊर्जा आसमान की ओर बढ़ गई। दोनों पक्ष भयंकर रूप से लड़ रहे थे। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। कोई भी पीछे नहीं हट रहा था क्योंकि कब्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। धधकती रोशनी टिमटिमाने लगी और आसमान कांपने लगा। सभी तरह के हथियार निगल गए और दिव्य प्रकाश उगलने लगे। दैवीय शक्ति के बढ़ने के साथ ही हत्या के इरादे आसमान तक पहुंच गए। प्राचीन महल के सामने का इलाका लगभग उबल रहा था। युद्ध बहुत भयंकर था। कुछ ही मिनटों में वंडरलैंड के स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के एक सर्वोच्च बुजुर्ग को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक महान दानव ने उसकी छाती को छेद दिया और उसका आधा दिल निकाल लिया। महान दानव के शरीर पर खून के छींटे थे, जिससे वह अत्यधिक बर्बर दिखाई दे रहा था। एक ठंडे भाव के साथ स्पिरिट रूइन यूटोपिया के संप्रदाय गुरु ने दोनों हाथों से एक मुहर बनाए और आकाश में एक अजीब प्रक्षेप वक्र बनाया, जिससे बैंगनी तांबे की कड़ाही में कंपन होने लगा। अंतहीन बैंगनी धुंध फैल गई और दोनों महान राक्षसों को तांबे की कड़ाही में खींच लिया। के बैंगनी रंग की दिव्य ज्वाला आसमान की ओर उठी। भट्ठी के भीतर से दिल दहला देने वाली चीखें निकली। दो महान राक्षस एक पल में पिघल गए। अंत में केवल 2 धुएं के कण बाहर निकले। दूर से ये फैन चौंक गया। इस तरह की भयंकर लड़ाई बहुत भयानक थी। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में उसे इसे स्वीकार करना कठिन लगा। वह गंभीरता से विचार कर रहा था कि क्या साधक होने का कोई अर्थ है और क्या यह इसके लायक है। इस समय दर्जनों क्रूर पक्षियों और आत्मा खंडहर वंडरलैंड के बुजुर्गों के बीच भीषण युद्ध भी छिड़ गया। ये भी अतुलनीय रूप से कड़वा था। एक मानव रूप में एक क्रूर जानवर जिसका मुंह चौड़ा और नुकीले दांत थे। उसका फर आधा फुट लंबा था और वह बहुत ही भयावह लग रहा था। उसने एक बुजुर्ग को मौके पर ही 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। खून हर जगह फैल गया और शरीर के टुकड़े जमीन पर गिर गए। यह एक दुखद दृश्य था। बगल में स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के एक बुजुर्ग ने दानव का सिर काटने वाला ब्लेड निकाला और एक क्रूर पक्षी को 2 टुकड़ों में काट दिया। चारों तरफ ठंडी रोशनी चमक रही थी। दानव का सिर काटने वाला ब्लेड हवा में क्षैतिज रूप से लटकते हुए खून से लथपथ था। यह एक खूनी दृश्य था। दर्जन भर से ज्यादा खतरनाक पक्षियों और क्रूर जानवरों में बिजली का पक्षी सबसे ज्यादा भयानक था। इसमें बहुत तेज रफ्तार थी और जैसे ही यह आसमान में तेजी से बढ़ा, इसने अपने सुनहरे पंजों से एक बुजुर्ग द्वारा बनाए गए दिव्य ड्रम को तुरंत चकनाचूर कर दिया। जब यह नीचे झपटा तो इसने बिजली की कई सौधारियां और भी ज्यादा चमकाई। गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे कई दसियों मीटर लंबे चमकते हुए ब्लेड नीचे गिर रहे हों। कच। स्पिरिट रूइन वंडरलैंड का बुजुर्ग दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। हालांकि वह फिर भी इससे बच नहीं सका। वह सैकड़ों बिजली के बोल्टों से बच नहीं सका। बिजली से उसका शरीर काला पड़ गया था। वह कुछ बार कांप उठा और ज्वालामुखी के गड्ढे में गिर गया। वह उफनते मैग्मा द्वारा निगल लिया गया। ये लड़ाई खून खराबे और कत्लेआम से भरी हुई थी। दोनों पक्षों में हताहत हुए। हर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर दानव सम्राट की कब्र में सबसे पहले पहुंचना चाहता था। क्या यही एक साधक का जीवन है? ये फैन ने खुद से कहा। वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। यह इंद्रधनुष पर यात्रा करने और एक लापरवाह जीवन जीने की उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। शायद अलग अलग साधकों के अलग अलग रास्ते हों। इस समय उनकी आंखें साफ थीं और दृढ़ निश्चयी नजर आ रहा था। उन्होंने आगे कहा, चूंकि मैंने ये रास्ता चुना है, इसलिए मुझे इस पर कदम दर कदम चलना होगा। मेरा भाग्य दूसरों के नियंत्रण में नहीं है। मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ। अचानक एक हल्की सी आवाज ने ये फैन के विचारों को बाधित किया। फैन बोर्ड, जो जमीन पर था, एक धुंधली हरी आभा में ढका हुआ था। उसके शरीर की सतह पर भी एक हरे रंग की चमक थी जो धीरे धीरे चमक रही थी। कौन कौन? छी। पंगबो के शरीर से प्रकाश की किरणें बह निकली। यह द वुकिंग फैंग द्वारा निर्धारित दाव पैटर्न द्वारा छोड़ी गई सीलिंग शक्ति थी।
हालांकि इस समय वे सभी बाहर निकल गए और सील ने अपना प्रभाव खो दिया। उसी समय पेंगबो के कड़वाहट के सागर में एक हल्की हरी चमक खिल उठी। इसके तुरंत बाद उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें एक झटके के साथ खुल गईं। दो अत्यंत राक्षसी किरणें बाहर निकली। उसी समय पेंगबो के माथे और चेहरे पर अजीब से निशान उभर आए। कुछ अर्थहीन धारियां थीं और कुछ शब्दों की तरह जो रून शब्द जैसे दिखते थे। वे ड्रैगन और फीनिक्स या काले कछुओं के आकार के थे और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी थे जो रेंगते हुए सांपों जैसे दिखते थे। ये फैन चौंक गया। हालांकि वह उन रूनों का मतलब नहीं पहचान पाया था, लेकिन उसने इम्पटिंग एल्डर से सुना था कि वे दानव जाति के शब्दों से बहुत मिलते जुलते थे। पेंगबो की आंखें हल्की हरी थीं। वह सीधा बैठ गया और फिर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने ये फैन को ठंडे अंदाज में देखा जैसे कि वह हमला करना चाहता हो, लेकिन उसका उठा हुआ हाथ कांप रहा था और उसकी आज्ञा नहीं सुन रहा था। पेंगबो, ये फैन ने जोर से पुकारा। उसे पता था कि पेंगबो की इच्छा पूरी तरह से सोई हुई नहीं थी। वह शरीर पर नियंत्रण कर रहा होगा। ये पुकार सुनकर शरीर कांप उठा और उसके माथे और चेहरे पर मौजूद राक्षसी लकीरें बहुत हद तक फीकी पड़ गईं। हालांकि एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। पेंगबो का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और फिर हरी रोशनी चमक उठी। उसका माथा और चेहरा राक्षसी रूनों से ढका हुआ था और अंत में वह धीरे धीरे शांत हो गया। इस समय उसने अब ये फैन को नहीं देखा, बल्कि ज्वालामुखी को देखने के लिए मुड़ा और कर्कश आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें मुझे सील करने दिया। ये फैन हैरान रह गया। पेंगबो के शरीर में मौजूद यह अज्ञात अस्तित्व बहुत भयानक लग रहा था। इस समय प्राचीन महल के सामने लड़ाई और भी तीव्र हो गई। महल का दरवाजा खोला गया और दोनों पक्ष मुख्य हॉल के सामने भयंकर लड़ाई कर रहे थे। आत्मा खंडहर स्वर्ग के संप्रदाय के गुरु और दो महान राक्षस पहले ही अंदर कदम रख चुके थे। इस समय पेंगबो ने पलटकर ये फैन की ओर देखा। फिर वह अचानक आसमान में उड़ गया और हरे रंग की रोशनी में बदल गया, ज्वालामुखी के गड्ढे के ऊपर प्राचीन महल की ओर भागता हुआ। प्राचीन महल के सामने लड़ाई बहुत तीव्र थी। यह एक गतिरोध था और दोनों पक्षों में हताहत हुए। पेंगबो की अचानक उपस्थिति ने स्पिरिट रूइन पैराडाइज के बुजुर्गों को तुरंत चौंका दिया। जब महान राक्षसों ने उसके माथे और चेहरे पर राक्षसी रून देखे तो वे भी चकित हो गए। हालांकि किसी के पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। आत्मा खंडहर स्वर्ग के संप्रदाय के गुरु और दो महान राक्षस एक ही समय में प्राचीन महल में प्रवेश कर गए। पेंगबो ने आकाश में एक छवि छोड़ी और 3 विशेषज्ञों के पीछे भागा। आकाश में तेज भर गया। शेष 2 महापुरुष और महान राक्षस भी एक के बाद एक महल में घुस आए। नीचे बिजली पक्षी और अन्य अति भयंकर पक्षी और जानवर, साथ ही आत्मा खंडहर स्वर्ग के साधारण बुजुर्ग सभी आकाश में उड़ गए और प्राचीन महल की ओर दौड़ पड़े। बूम! तभी महल से फिर एक धीमी सी आवाज आई। ये पहले से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली थी। पफुट! आध्यात्मिक खंडहर में स्थित गुफा स्वर्ग के 2 बुजुर्गों ने मौके पर ही खून की उल्टी की और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। दूसरी ओर एक हाथ जितनी मोटी चांदी की कनखजुरा पूरी तरह से टूट गई। फिर उसका शरीर, जो चांदी का बना हुआ लग रहा था, टुकड़ों में टूटकर प्राचीन महल से नीचे गिर गया। वहां एक जंगली बैल का शरीर, शेर का सिर और हरे रंग के शिल्कों से ढका एक भयंकर जानवर भी था। यह 1 दर्जन मीटर से ज्यादा लंबा था और एक छोटे पहाड़ की तरह आसमान में तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि जब ये प्राचीन महल के पास पहुंचा तो ये दबी हुई आवाज से हिल गया और मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली। एक टूटा हुआ दिल मौके पर ही खांसकर बाहर निकल आया। धप 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 दबी हुई आवाज गूंजती रही। सबसे पहले भागे हुए अति भयंकर पक्षी और जानवर और स्पिरिट रूइन पैराडाइज के बुजुर्ग सभी लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। उन सभी के सातों छिद्रों से खून बह रहा था और वे गंभीर रूप से घायल थे। कमजोर लोग और कुछ खूंखार पक्षी और जानवर सीधे अंदर ही मर गए। उनकी छाती फट गई और खून हर जगह फैल गया। वे प्राचीन महल से बाहर नहीं निकल सके। दूर से ये फैन चौंक गया। दानव सम्राट की कब्र में किस तरह की शक्ति थी? ये वास्तव में बहुत भयानक था। हालांकि वह बहुत दूर था, फिर भी वह बढ़ती हुई शक्तिशाली शक्ति को महसूस कर सकता था। दबी हुई आवाज भी उसके लिए थोड़ी असहनीय थी। भव्य प्राचीन महल हिल रहा था। अंदर के लोग भयंकर रूप से लड़ रहे थे। कुछ महान राक्षस डांट रहे थे और स्पिरिट रूइन पैराडाइज के संप्रदाय गुरु और सुप्रीम एल्डर भी दहाड़ रहे थे। टकराना! एक हरी रोशनी चमकी और पेंगबो की आकृति प्राचीन महल के सामने प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने मार दिया है। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। उसने कुछ लाशों को जमीन पर पटक दिया और उन्हें उड़ा दिया। ये पता नहीं था कि उन थप्पड़ों में कितनी शक्ति थी। वे सभी उस पहाड़ की ओर भागे जहां ये फैन था और जमीन पर गिर पड़े। ये फैन का दिल दहल गया क्योंकि उसने देखा कि पेंगबो, जिसका चेहरा हरे रंग की चीज से ढका हुआ था, ने उसकी ओर देखा। फिर वह दहाड़ता हुआ प्राचीन महल में फिर से घुस गया। ये फैन ने लाशों को पलटकर ध्यान से देखा। फिर उसने एक लाश पर कुछ अजीब सा देखा। दरअसल उसके घावों से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे पता नहीं चल पाएगा क्या हो रहा है। ये फैन ने अपनी उंगली घाव में डाली। उसे लगा जैसे उसने किसी चीज को छुआ हो और फिर 2 उंगलियों से उसे दबा दिया हो। तुरंत ही एक चमकदार चमक बाहर निकली। यह इतनी उज्जवल थी कि ये फैन अपनी आंखें नहीं खोल सका। यह एक सुनहरा कागज था जिस पर अनंत दिव्य चमक बह रही थी। ये चमकदार था। कागज की यह सुनहरी शीट धातु से भी भारी थी और इस पर अनगिनत प्राचीन अक्षर अंकित थे। वे इतने छोटे थे कि उन्हें देखना लगभग असंभव था और प्रत्येक प्राचीन अक्षर एक चमकते हुए सितारे की तरह था जो दीप्तिमान प्रकाश बिखेर रहा था। ये फैन का दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसका मुंह थोड़ा सूखा है। सुनहरे कागज पर दिव्य चमक के कारण उसने अपनी आंखें मूंद ली।